हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। मैं हूँ साकिब और आप देख रहे हैं टॉकिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, त्रिकोणमिति का परिचय वो करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उसी प्रकार से ऑनलाइन में पढ़ाएंगे। तो चलो किस प्रकार से है ये चैप्टर वो देखते हैं। ये जो चैप्टर है ना, मतलब कि ये अभी तक में आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। ये क्लास 10 से ही शुरू होता है। तो चलो समझाते हैं क्या होता है इसमें त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति है। क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसका मतलब क्या है? त्रिकोण मतलब तीन कोण और मिति मतलब माप। ये समझ लो, मतलब तीन कोणों का माप। अब तीन कोण क्या है? त्रिभुज होता है। तीन कोण त्रिभुज में होता है, लेकिन ये त्रिभुज है तो ये त्रिभुज में इसमें कम होने वाला नहीं है। पूरा त्रिकोणमिति जो है वो टोटल का टोटल वो टिका हुआ है, पता है किस पर? वो टिका हुआ है समकोण त्रिभुज पर। देखो, त्रिभुज ना कई प्रकार के होते हैं, उनमें से समकोण भी एक त्रिभुज का प्रकार है और इसी त्रिभुज पर ये त्रिकोणमिति टिका हुआ है, ठीक है। समझा? ये दिख रहा है ना सही से? हाँ, तो ये समकोण त्रिभुज है और ये ध्यान समझो क्या है कि इसको हम बोलते हैं आधार। ये कर्ण, क्या बोलेंगे? कर्ण, ठीक है। इसी को बोलते हैं कर्ण और इसी को हम एच बोलते हैं, मतलब हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। आधार, आधार। इसको बेस बोलते हैं, इसीलिए बी से दर्शाते हैं इसको। और ये है लंब, और इसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको पी से दर्शाते हैं। मतलब ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाला जस्ट ये कर्ण कहलाएगा। और ये दोनों जो मिल करके बना है, ये है लंब और ये है आधार, ठीक है ना। मतलब लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है। इसमें कभी आधार लंब बन जाएगा और लंब कभी आधार बन जाएगा। वो कैसे होगा वो आगे देखेंगे वीडियो में, ठीक है। तो ये देखा कि ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। देखो रूल है ये कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण होता है। कर्ण कभी आपस में बदलता नहीं है, कर्ण हमेशा बड़ा ही रहता है, ठीक है ना। ये बात होती है। इसको पलटा देंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करना। कभी कभी त्रिभुज इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये लंब है तो लंब के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, और ये आधार हो गया, ये लंब है, या ये लंब या ये आधार। ये दोनों हमेशा बदलते रहता है। इसमें कुछ भी कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कभी कर्ण कभी बदलता नहीं है। उसी प्रकार से त्रिभुज इस प्रकार से भी होगा। देखो, त्रिभुज कभी कभी इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, और यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो ये क्या है? कर्ण है। मतलब कि 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। ये ध्यान देना, मतलब कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है। और ये कर्ण हमेशा एक रहता है, कभी बदलता नहीं है। लेकिन ये आधार और लंब हमेशा बदलते रहता है, और इसी पर पूरा टिका हुआ है, ठीक है। ये बात रही। ये समकोण त्रिभुज है, और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये सबसे बड़ी कोण है। और याद रखना, जब जो सबसे बड़ी कोण होता है उसके सामने वाली बड़ी भुजा होता है, या सबसे बड़ी भुजा जो है उसके सामने वाला बड़ी कोण होता है। ये ध्यान देना। जो छोटी भुजा है उसके सामने वाला छोटी कोण होगा, और जो छोटी कोण है तो उसके सामने वाला छोटी भुजा होगा। ये याद रखना, ठीक है ना। अब यही बात था, हम उधर त्रिभुज नहीं पढ़ेंगे। ये सब त्रिभुज का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है ये त्रिभुज का, मतलब समकोण त्रिभुज का। इसको हम समझा दिए, ठीक है ना। अब उल्टा पुल्टा भी आएगा, समझना। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति पर। ये क्या है? त्रिकोणमिति क्या है, कैसे टिका हुआ है वो देखो। देखो, त्रिकोणमिति में ना ऐसे हम 6 रेशियो को पढ़ते हैं, मतलब 6 अनुपात को पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या है? सबसे पहले साइन थीटा है, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा है, उसके बाद कोस थीटा है, उसके बाद कोसेक थीटा है, सॉरी टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा। कोई दिक्कत दिख रहा है ना? ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा। अब लग रहा होगा आप लोगों को कि ये थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, ये थीटा क्या है। देखो, होता कुछ यूं है कि यहाँ पर ना कोण मापना पड़ता है कि कितना डिग्री का है। तो उस कोण को हम दर्शाते हैं थीटा से, क्योंकि पता ही नहीं है 40 डिग्री या 30 डिग्री। ये कॉमन चीज ले लेते हैं। थीटा के जगह पर आप फाइव भी लिख सकता है, एक्स भी लिख सकता है, वाई भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोण के माप को क्या लिखते हैं? थीटा। कभी 30 डिग्री हो जाएगा, कभी 40 डिग्री, डायरेक्ट थीटा लिख दिया, थीटा कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 रेशियो हुआ, कितना? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। देखो, साइन थीटा का जो भाई होता है, समझ लो, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा, ठीक है। और कोस थीटा का भाई होता है सेक थीटा, ठीक है। और टेन थीटा का भाई होता है कोट थीटा। कोई दिक्कत? ये समझ गया? अब ध्यान दो, इसका क्या रूल एंड रेगुलेशन है, और क्या इस त्रिभुज का क्या रिलेशन है, इससे क्या संबंध है इन दोनों से, वो देखेंगे हम। सबसे पहले ये त्रिभुज बनाते हैं हम। यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिखाई तो दे रहा है अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये 90 डिग्री है,
तो ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। हम अभी भी बोल रहे हैं कि हमेशा 90 डिग्री वाले कोण के सामने एच होता है, मतलब कि कर्ण होता है, और ये दोनों हमेशा बदलते बदलते रहता है। देखो इसका क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, ठीक है। कोस थीटा का होता है बी बटे एच, ठीक है। टेन थीटा का क्या होता है, पी बटे बी, ठीक है। अब देखो कोसेक थीटा इसलिए लिखे कि इसका उल्टा कर दो तो ये एच बटे पी हो जाएगा कोसेक थीटा, और इसको उल्टा कर देंगे बी एच बटे बी तो ये हो जाएगा सेक थीटा, इसको उल्टा कर देंगे तो ये बी बटे पी ये हो जाएगा कोट थीटा। ये याद रखना, हम क्या बोले। अब देखो रिलेशन क्या है, मतलब अगर साइन थीटा का बात बोलेगा तो पी बटे एच, मतलब पी बटे एच। उसके बाद अभी देखो थीटा लिए नहीं है, अभी ध्यान से समझना, एकदम आराम से देखो, सब चीज समझ में आएगा। उसके बाद अगर कोसेक थीटा रहेगा तो एच बटे पी, अगर कोस थीटा रहे तो बी बटे एच, सेक थीटा रहे तो एच बटे बी, टेन थीटा रहे तो पी बटे बी, और कोट थीटा रहे तो बी बटे बी, मतलब उल्टा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो कुछ चीजें है जो कि याद रख लो, ये साइन थीटा का रख लो, कोस थीटा का रख लो, टेन थीटा का रख लो, इसके बाद याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी इसको पलटा देंगे, ये कोसेक थीटा हो जाएगा, इसको पलटा देंगे सेक थीटा हो जाएगा, इसको पलटा देंगे कोट थीटा हो जाएगा। अब देखो क्या करना है इसमें, ये देखो ये 6 चीज आपके ग्रह पर, ये समझ लो नया आया है, आप नहीं जानते इसको, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, देखो होता कुछ यूं है कि यहाँ पर देखो थीटा यहाँ पर दे देगा। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर समझने वाली बात है कि थीटा अगर ये दे देगा तो थीटा के सामने वाला कौन हमेशा पी हो, मतलब भुजा हमेशा पी होता है। हम क्या बोले, अगर थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाला ये है भुजा, तो ये पी हो जाएगा, और ये तो हमेशा एच रहेगा ही रहेगा, और ये बचा हुआ भाग बी हो जाएगा। अब समझो समझने वाली बात, ये समझ लो कि थीटा हमेशा जो बनता है ना वो एच और बी मिलकर बनता है, मतलब बी और एच मिल करके थीटा बनता है, एच और बी मिल करके थीटा बनता है, ये याद रख लो, मिलकर थीटा बनता है, थीटा बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो देखो हम क्या बोले कि एच और बी मिलकर क्या बनता है, थीटा बनता है। ध्यान से समझना, एच और बी मिलकर के थीटा बनता है। बाकी बचा हुआ भाग क्या बचा, परपेंडिकुलर मतलब लंब बचा। हमेशा ये याद रखना, एच और बी मिलकर के थीटा बनता है, और बड़ा वाला भाग जो भुजा है वो एच होगा, क्या होगा, बड़ा वाला भुजा एच होगा, ठीक है। तो क्या बोले, एच और बी मिलकर थीटा बनता है। ये अगर जैसे ये थीटा हो गया तो इसके सामने वाला तो बचा हुआ भाग लंब हो जाएगा, और ये बड़ा वाला भुजा तो एच हो जाएगा, और ये तो बी हो जाएगा। अब फिर से बोलते हैं साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कोस थीटा बराबर बी बटे एच, और टेन थीटा बराबर पी बटे बी। अब इसका उल्टा एच बटे पी, उसका उल्टा एच बटे बी, और टेन थीटा कोस थीटा का उल्टा टेन थीटा का उल्टा बी बटे पी। ये होगा बात, कोई दिक्कत, इतना अगर उतारना चाहो तो उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो अब क्या बताएंगे हम, यहाँ ध्यान से समझो इस बोर्ड पर, देखो कैसे कैसे सीखना है, आराम आराम से देखो, कुछ नहीं है इसमें। अब देखो मान के चलो कि ये त्रिभुज दे देगा, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ये 90 डिग्री कोण है, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, एच है, एच को ही पकड़ना है, बाकी समझ लेंगे हम। उसके बाद बोल देगा कि थीटा यू दिया हुआ है, थीटा, ठीक है, थीटा ये है, ठीक है। अब बोलेगा क्या कि यहाँ पर दिया हुआ है ये 3 है और ये 4 है। अब बोलेगा कि साइन थीटा निकालो, अब कोस थीटा निकालो, और क्या निकालो, टेन थीटा, सब निकालने बोल देगा। फिर कोसेक थीटा बोल देगा, फिर बोल देगा कोस सेक थीटा, और फिर बोल देगा कोट थीटा, ये सभी निकालने के लिए बोल देगा बराबर वाट, सब में सबको निकालने के लिए बोल देगा बराबर वाट कर देगा। अब कैसे निकालेंगे वो देखो, ध्यान दो। सबसे पहले ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। अब एच का जरूरत पड़ेगा क्योंकि सब में एच अभी आ रहा है, तो एच निकालेंगे। पहले एच निकालने के लिए क्या करेंगे, एक रूल है, ये पता ही होगा फॉर्मूला, एच स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, मतलब कि कर्ण का वर्ग बराबर हमेशा होता है लंब का स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हमेशा बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा, 6.8 थ्योरम है, ठीक है। अब इसका निकालेंगे एच, अब इधर स्क्वायर है तो इधर आके क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये पढ़ा होगा कि इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, और इधर रूट है तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो, अच्छा बताओ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो बराबर एच स्क्वायर है। तो अगर पी निकालना चाहेंगे तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर इधर है, तो इधर प्लस में इधर जाके माइनस में बी स्क्वायर ना होगा क्या, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर इधर भेजेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला पी निकालने का, ये एच निकालने का। उसी प्रकार बी स्क्वायर को अगर इधर रख लेंगे, ये बी स्क्वायर को इधर रख लेंगे तो बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर, और इधर प्लस में पी है तो इधर माइनस हो जाएगा,
माइनस में पी स्क्वायर। अब बी अगर इधर रखेंगे तो इधर अगर कर देंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। भाई सर्दी बहुत ज्यादा कर रखी है, ये हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला है, ठीक है। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला है, उसके बाद ये फॉर्मूला, ये याद रखना। अब हमको निकालना क्या है, हमको एच चाहिए, तो एच का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा एच का निकालने का फॉर्मूला, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, पी कितना है, पी दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर और प्लस ये दोनों कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पी बी कोई दिक्कत नहीं है। और बी क्या है 4 का स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 तिया 9, ये समझ ना, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, 9 हो जाएगा प्लस ये 16, 4 4 गुना 4 का स्क्वायर 16 है, 4 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा 16 9 25, और 25 का निकल जाएगा, ये 25 है, ठीक है। एच बराबर 25 का 5 निकल जाएगा, ये निकल गया हमारा 5, कोई दिक्कत। अब देखो निकालना क्या है, हमको साइन थीटा निकालना है। ध्यान समझो, कुछ भी संभव है मेरे दोस्त, बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे, इस अनुपात को तो याद रखना ही पड़ेगा, नहीं रखेगा तो कोई उपाय नहीं है। अब देखो साइन थीटा का मान क्या फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। थीटा यहाँ है, थीटा ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये बी और एच मिलकर के थीटा बनता है, तो ये छोटा ये बड़ा है, तो ये बी एच हो गया और ये बी हो गया, इसके सामने वाला पी हो जाता है। याद रख, थीटा के सामने वाला पी, थीटा के सामने वाला पी, थीटा के सामने वाला पी, तो पी बटे एच, थीटा के सामने वाला पी है तो 3 हो जाएगा, बराबर कर दो 3 और बटे एच, एच तो ये कभी बदलता ही नहीं है, 5 हो जाएगा बराबर। अब कोस का क्या होता है, कोस का क्या होता है, बी बटे एच, बी बटे एच। तो बी कितना है, बी तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि बी और एच मिलकर के थीटा बनता है। ये बड़ा एच है तो ये बचा हुआ पी है, बी है, तो बी क्या 4 हो गया, और एच कितना है, एच तो 5 ही है, 5 लिख देंगे बराबर। पहले ना शुरुआत में ये लिखना है, जब तक याद नहीं होगा तो, तब बाद में नहीं लिखने लगना, जब याद हो जाएगा। पी बटे बी, तो पी क्या है, पी तो इसका समझ 3 है, और बटे बी क्या है, सॉरी 4 है, 4 लिख देंगे। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसका कोसेक का क्या होता है, एच बटे पी, सीधा इसका उल्टा, इसका उल्टा, तो क्या होगा, इसको उल्टा दो क्या होगा 5 बटे 3, इधर देखने जाना ही नहीं है, बहुत इजी वे में हो जाएगा। अब इसका क्या होता है, इसका उल्टा क्या होगा, एच बटे बी, तो इसको सीधे कोसेक को उल्टा दो, क्या हो जाएगा 5 बटे 4। अब इसको क्या होगा, इसका क्या होगा, बी बटे पी, कोट का टेन का उल्टा है पी, तो क्या उल्टा दो 4 बटे 3, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ गया, ये दिख रहा है ना। देखो ये हो जाएगा हमारा, यही निकालने के लिए दिया रहेगा। अभी रुको, अभी वैसे नहीं होगा, पहले ये देखो ध्यान से, अगर उतारना चाहो तो उतार लो, उसके बाद बात करते हैं। तो चलो शायद कि आप लोग उतार लिए होंगे। अब हम बात करते हैं याद किसको रखना है, वो ध्यान दो, ठीक है ना। मतलब कि याद रखने वाली बात है कि एच बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद अगर बी का बोले तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर। अगर ये p बोलेंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये याद रखना, ये 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से अगर सवाल दिया रहेगा तो h बराबर 13 है और p बराबर 12 है, और b निकालना है, b निकालना नहीं है, बोल देगा ऐसा त्रिभुज है और ये तो 90 डिग्री है, और बोलेगा कि सभी का मान निकालो, मतलब साइन थीटा का निकालो, कोसेक थीटा, इस सब का मान निकालो। तो क्या करेंगे, तो हमको b निकालना जरूरी है। अब ध्यान दो, यहाँ पर थीटा पिछले बार हम लिए थे यहाँ, तो ये p हो रहा था, अब थीटा यहाँ लिए तो इसके सामने वाला होगा p, तो ये p हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, किस प्रकार से सबको निकालेंगे, सबको निकालने के लिए b की भी जरूरत है, तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज करते हैं b का निकालने के लिए। b का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है b का, एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो रखो h का मान क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर और माइनस p का स्क्वायर क्या, p का मान क्या 12 है, 12 का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर 169 होता है और माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। अब 169 में 44 घटाएंगे तो क्या होगा 25, अब 25 का निकल जाएगा 5। ये निकालने का तरीका यू कुछ यूं है कि देखो 25 है तो इसको अब भाज्य गुणन खंड विधि करते हैं, तो 5 गुना 5, 5 बार में अगर 5 गुना 5 अगर रूट के अंदर होता है ना, तो 2 ठो का जोड़ा 1 ठो निकलता है, ठीक है ना, यही रूल है। अगर कहोगे तो इसका मैं एक क्लास ही ला दूंगा ताकि अच्छा से समझ में आ जाए, क्लास 8 में बहुत अच्छा से है, ठीक है। अब ये निकल गया 5, मतलब b बराबर निकल गया 5, को दिक्कत। अब हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बटे एच। ध्यान दो, पहले ना शुरुआत में ये लिखना है। बहुत बच्चा बोलेगा कि काहे लिखेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे, गलत हो जाएगा। धीरे धीरे करते 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 याद आएगा, तब उसके बाद छोड़ देना खुद ब खुद लिखने के लिए, ठीक है ना। अब p बटे एच होता है, p क्या हो जाएगा, थीटा है यहाँ तो इसके सामने वाला p होता है, तो p हो जाएगा 12 और h क्या हो जाएगा, h 13। हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं। असल तो दिक्कत ये होगा कि p कोटो h कोटो वही समझ में नहीं आएगा, तो मेरा क्लियर कान खोल करके सुन लो इस बात को। थीटा हमेशा b और h मिल करके बनता है, और h हमेशा बड़ा होता है, और थीटा के सामने वाला p होता है, बचा हुआ भाग समझ लो।
तो अब क्या होगा ये, अब कोस, अब इसका भाई क्या होता है कोसेक थीटा, इसका फॉर्मूला उल्टा होता है h/p। तो अगर इसको उल्टा दो 13/12। अब उसी प्रकार से अब निकालेंगे हम कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है b/h। और b क्या है, b तो 5 है, और h क्या है, h तो 13 है। अब यही इसका उल्टा सेक थीटा होता है। सेक थीटा का इसका उल्टा कर देंगे h/b हो जाएगा, h/b, ठीक है। तो इसका उसको उल्टा दो तो 13/5 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ tan निकालना चाहेंगे, tan थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा p/b, ठीक है। अब p क्या है, p तो 12 है, और बटे b क्या है, 5 है, ठीक है। अब इसको कोट थीटा अगर निकालना चाहेंगे तो b/p हो जाएगा, और इसको उल्टा देंगे तो 5/12 हो जाएगा। ये बात रही, ठीक है ना। अब ध्यान दो इस बात को कि इस प्रकार से बनाना है। मैंने 2 एग्जांपल लेकर बताया, अभी नहीं, रुको अभी और समझो क्या होगा, फिर से समझो। हम क्या बोले कि ये अनुपात हम त्रिकोणमिति में पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा का p/h, कोसेक थीटा का b/h और tan थीटा का भी p/b। इसका कोसेक थीटा का h/p, सेक थीटा का h/b और कोट थीटा का p/b। मतलब इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, ठीक है ना। ये बात है। और हम ये पढ़े कि h का फॉर्मूला क्या होता है, √p² + b², b का होता है √h² - p², और p का होता है √h² - b²। ये और ये निकाल कर बताया, ठीक है ना। एक चीज याद, फिर से समझो, अगर थीटा के सामने वाला हमेशा p होता है, और जो बचा हुआ जो, और ये जो थीटा बनता है ये p b और h मिलकर के बनता है, और h बड़ा होता है, बाकी भाग क्या रहेगा, b ही बचेगा ना भाई। तो ये होता है। ये सबसे पहले उतार लो, अगर उतारना चाहो उसके बाद हम देखो, हम ना आज ना इंट्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। हम कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1, घबराना नहीं है। अगर मेरे पास एकदम सीरीज वाइज पड़ेगा तो हम पूरी तरीके से ऑफलाइन के तरीके से हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हम कुछ इसका फॉर्मूला बता देते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तब उसके बाद कल स्टार्ट करते हैं। देखो समझो, अगर हम साइन थीटा और गुना कोस थीटा अगर करते, कोसेक थीटा करते हैं ना, इसका मान आता है 1। अब वो कैसे आता है वो ध्यान दो, कैसे 1 आया वो देखो। अगर साइन थीटा का क्या होता है p/h, ठीक है, और कोसेक थीटा का क्या होता है h/p। अच्छा बताओ, अगर इसको h h कट जाएगा, p p कट जाएगा, तो 1 नहीं बचेगा क्या, मतलब 1 = 1। ये तरीका है इसका लिखने का, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या होगा, अब बता दिया, ये बहुत कॉमन सा चीज था, ये सबने जानता है, बट हम बता दिए ताकि कंफ्यूज ना हो। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा बराबर होता है 1। उसी प्रकार से tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है 1, ठीक है ना। ये होता है। अब और ध्यान दो, अब देखो साइन थीटा का हमेशा उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो हम क्या बोले, साइन का भाई कोसेक है, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अगर यही कोसेक थीटा अगर लिखेंगे, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा, ठीक है। अब ये कैसे होता है वो भी बताएंगे, ध्यान से समझो क्या होता है। ध्यान दो, हम क्या बोले, साइन थीटा बराबर हम क्या बोले कि 1/कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता है p/h, ठीक है, p/h होता है, और बराबर, अब देखो 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का h/p होता है, h/p। अब ध्यान दो, यहाँ 1 था, तो 1 को 1/1 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। तो ये ऊपर चले जाता है और ये नीचे चले जाता है, तो क्या होगा p/h, और बराबर ये ऊपर चलेगा p/h, ये आपस में बराबर होगा ही नहीं होगा, ये देखो तो समझा हम क्या बोले। इसीलिए ये साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, उसके सब होगा कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा। इसी से प्रूव करके दिखा दिए, ठीक है। अब देखो दूसरा, उसी प्रकार से क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, ठीक है। और यही बोल देंगे सेक थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, ठीक है, सॉरी 1/कोस थीटा। अब इसी प्रकार से tan थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा, ठीक है, और कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। हमें देखो, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम क्या बोले, सीधा इसका उल्टा, मतलब कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है वो बता दिए। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। उसी प्रकार से कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। किस प्रकार से होता है बता दिया हम। tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला थोड़ा सा उतारो, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। देखो हम ज्यादा आज नहीं पढ़ा रहे, कल हम मतलब कि एक्सरसाइज 8.1 हम लेकर आएंगे बिहार बोर्ड के लिए, एकदम हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम, मतलब दोनों साथ में। क्योंकि मैथ में ना कोई ये लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं करता, ये बाइलिंगुअल होता है, ठीक है ना। मैथ में क्या कोई लैंग्वेज थोड़ी होता है, वो तो डायरेक्ट हिंदी रखो या अंग्रेजी रखो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो शायद कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। देखो और एक चीज बता देते हैं, अगर आप लोग कमेंट करते रहेंगे जिस चीज का भी समस्या है, अगर दिक्कत हो अगर ये समझने में, तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, उस पर भी समाधान हो जाएगा, ठीक है ना। आपको अच्छी तरीके से हम बता देंगे, व्हाट्सएप पर भी बता देंगे अगर चाहो तो, ठीक है ना, अगर पढ़ने वाला सिंसियर बच्चा रहे तो, ठीक है। और जो भी दिक्कत हो इस प्रकार से हम बता रहे हैं, आराम से पढ़ो। कोई भी किताब का अगर सवाल बनाओगे तो आराम से बनेगा, लेकिन धड़पड़ाना नहीं है, आराम आराम से काम करना है। ये पहला वीडियो देख लो आराम से, फिर दूसरा वीडियो हम कल आते हैं, कल बताते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी का एक एक निचोड़ हम बताएंगे, ताकि कोई कहीं दिक्कत नहीं होगा, आराम से बनाएगा, ठीक है। तो दिक्कत हो तो जरूर से व्हाट्सअप करना और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।